जानेंगे एक ऐसे रहस्य की जो लोगों के दिलों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों ही पैदा करता है। मॉथमैन की दास्तान। क्या यह एक वास्तविक प्राणी था या सिर्फ लोगों की कल्पना? चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। मॉथमैन वेस्ट वर्जीनिया की लोक कथा में एक मानवाकार प्राणी है जिसे 15 नवंबर 1966 से 15 दिसंबर 1967 तक पॉइंट प्लेसेंट क्षेत्र में देखा गया। पहला समाचार रिपोर्ट 16 नवंबर 1966 को पॉइंट प्लेसेंट रजिस्टर में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था युगल ने मनुष्य के आकार का पक्षी प्राणी कुछ देखा। इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया ने इन रिपोर्टों को उठाया और इस कहानी को अमेरिका भर में फैलाया। इस लेजेंड के स्रोत का मानना है कि यह प्रवासी सैंडहिल क्रेन या हेरॉन के देखे जाने से उत्पन्न हुई थी। प्राणी ग्रे बार्कर द्वारा 1970 में एक बड़े दर्शकों के सामने लाया गया और बाद में जॉन कील द्वारा 1975 की किताब द मॉथमैन प्रोफेसीज में लोकप्रिय किया गया, जिसमें कहा गया कि इन दृष्टांतों से संबंधित कुछ अद्भुत घटनाएं थीं और सिल्वर ब्रिज के गिरने से इसका संबंध था। इस किताब को 2002 में रिचर्ड गिरे की मुख्य भूमिका वाली फिल्म में भी रूपांतरित किया गया। पॉइंट प्लेसेंट में मॉथमैन लेजेंड को समर्पित एक वार्षिक महोत्सव आयोजित किया जाता है। 15 नवंबर 1966 को पॉइंट प्लेसेंट के दो युवा कपल्स रॉजर और लिंडा स्कारबेरी और स्टीव और मैरी मलेट ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक बड़ा काला प्राणी देखा जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह प्राणी सड़क के किनारे टीएनटी क्षेत्र में खड़ा था, जो एक पूर्व विश्व युद्ध के म्यूनिशन प्लांट का स्थान था। लिंडा स्कारबेरी ने इसे एक पतला मांसपेशियों वाला आदमी बताया जो लगभग 7 फीट लंबा था और उसके पास सफेद पंख थे। हालांकि उसने उसके चेहरे को देखने में असमर्थता जताई क्योंकि उसकी आंखों का एक सम्मोहक प्रभाव था। घबराकर गवाह तेजी से भाग गए और बताया कि वह प्राणी उनकी कार के पीछे उड़ता रहा, जिससे एक चीखने जैसी आवाज निकल रही थी। यह प्राणी उन्हें पॉइंट प्लेसेंट के शहर की सीमा तक पीछा करता रहा। इसके बाद एक और लोग मॉथमैन को देखने का दावा करने लगे। स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी चर्चा होने लगी। कई लोग रात के समय अपने घरों के बाहर इस प्राणी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन क्या आपको पता है, इस प्राणी की साइटिंग्स सिर्फ पॉइंट प्लेसेंट में नहीं हुई थीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग इसे देख रहे थे। अब बात करते हैं उस भयानक घटना की जो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ। इस पुल के गिरने से 46 लोगों की मौत हुई। कुछ लोगों का मानना था कि मॉथमैन की साइटिंग्स और इस पुल के गिरने के बीच एक संबंध था। लोग कहते हैं कि मॉथमैन ने उनके लिए एक चेतावनी दी थी, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं सका। इस घटना के बाद मीडिया में मॉथमैन की चर्चा और बढ़ गई। कई पत्रकार और शोधकर्ता इस रहस्यमय प्राणी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पॉइंट प्लेसेंट पहुंचे। कुछ ने इसे एक जीवित प्राणी माना, जबकि दूसरों ने इसे एक पौराणिक कथा करार दिया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी, मॉथमैन ने लोगों के दिलों में डर फैला दिया था। मॉथमैन की दास्तान ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोग इसे एक एलियन मानते हैं, तो कुछ इसे एक सुपरनेचुरल प्राणी, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक बड़ी गिलहरी की तरह समझते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? आज भी लोग इस पर बहस करते हैं। लोक कथाओं के विशेषज्ञ जॉन हैरोल्ड ब्रुनवंड बताते हैं कि मॉथमैन पर लोकप्रिय प्रेस में बहुत चर्चा हुई है। कुछ लोगों का दावा है कि इसकी साइटिंग्स यूएफओ से जुड़ी हुई हैं, जबकि अन्य का कहना है कि एक सैन्य स्थल मॉथमैन का घर था। ब्रुनवंड ने नोट किया कि 1966 से 67 की मॉथमैन को देखा
और कई और लोग अपनी साइटिंग्स रिपोर्ट करने से डरते थे। हालांकि वह यह भी बताते हैं कि इन कहानियों के लिखित स्रोत बच्चों की किताबों या सनसनीखेज या बिना प्रमाण के खातों से बने थे। ब्रुनवंड ने पाया कि कई मॉथमैन रिपोर्टों में और भी पुरानी लोक कथाओं में कुछ समानताएं हैं, जो सुझाव देती हैं कि कुछ वास्तविक घटनाओं ने लोगों में डर पैदा किया हो और यह मौजूदा लोक कथाओं में शामिल हो गया हो। उन्होंने यह भी रिकॉर्ड किया कि मॉथमैन के बारे में कुछ कहानियां थीं कि वह पार्क की गई कारों की छतों पर है। उन्होंने यह भी रिकॉर्ड किया कि मॉथमैन के बारे में कुछ कहानियां थीं कि वह पार्क की गई कारों की छतों पर हमले करता था। दूसरी ओर जो निकेल बताते हैं कि मूल रिपोर्टों द्वारा उत्पन्न प्रचार के बाद कई धोखाधड़ी हुई, जैसे कि निर्माण कार्यकर्ताओं का एक समूह जिसने हेलियम के गुब्बारों से टॉर्च बांध दी। निकेल मॉथमैन की कहानियों को बारीक उल्लू की साइटिंग्स से जोड़ते हैं और सुझाव देते हैं कि मॉथमैन की चमकती आंखें वास्तव में टॉर्च या अन्य तेज रोशनी के स्रोतों से रोशनी के प्रतिबिंब के कारण लाल आंखों का प्रभाव थीं। बेंजामिन रैडफोर्ड बताते हैं कि चमकती लाल आंखों की केवल एक रिपोर्ट थी, जो दूसरे हाथ की थी, जिसमें शर्ली हेंसले ने अपने पिता का हवाला दिया। मॉथमैन से जुड़ी एक प्रमुख परिकल्पना यह थी कि यह एक गलत पहचानी गई सैंडहिल क्रेन थी, मुख्य रूप से पक्षी के आकार और क्रेन की आंखों के चारों ओर लालिमा के कारण। डैनियल ए रीड ने पॉइंट प्लेसेंट, वेस्ट वर्जीनिया के क्षेत्र में सैंडहिल क्रेनों के प्रवासन पैटर्न और ऐतिहासिक रिपोर्ट की गई साइटिंग्स की जांच की और सुझाव दिया कि जहां आंखों की चमक नहीं देखी, वहां गवाहों का ग्रेट ब्लू हेरॉन को देखना और गलत पहचानना अधिक संभावित था। शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड ए गैलो के अनुसार 2017 में शिकागो में मॉथमैन की 55 साइटिंग्स, जो आत्मनिर्दिष्ट फोर्टियन शोधकर्ता लोन स्ट्रिटलर की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई हैं, एक चयनात्मक नमूना है। गैलो बताते हैं कि वह यादृच्छिक लोगों का चयन नहीं कर रहे हैं और यह पूछ नहीं रहे कि क्या उन्होंने मॉथमैन को देखा है। वह बस उन लोगों की संख्या गिन रहे हैं जो स्वेच्छा से आकर साइटिंग्स की रिपोर्ट कर रहे हैं। गैलो के अनुसार जो लोग स्ट्रिटलर की तरह एक पैरानॉर्मल केंद्रित वेबसाइट पर जाने की अधिक संभावना रखते हैं, वे मॉथमैन के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए भी अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं। कुछ अनुयायी, जैसे यूएफओ विशेषज्ञ, पैरानॉर्मल लेखक और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट, सुझाव देते हैं कि मॉथमैन एक एलियन, एक सुपरनेचुरल या एक पहले से अज्ञात प्राणी हो सकता है। अपनी 1975 की किताब में कील ने दावा किया कि पॉइंट प्लेसेंट के निवासियों ने पूर्वाभास का अनुभव किया, जिसमें सिल्वर ब्रिज के गिरने की भविष्यवाणियां, यूएफओ की साइटिंग्स, काले कपड़े पहने अजीब या खतरनाक लोगों के दौरे और अन्य घटनाएं शामिल थीं। मॉथमैन की कहानी ने सिर्फ वेस्ट वर्जीनिया को ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका में लोगों के मन में एक छाप छोड़ी है। इस पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी हैं। यह कहानी न केवल रहस्य का प्रतीक है, बल्कि डर और चेतावनी का भी। तो दोस्तों, मॉथमैन की दास्तान यहीं खत्म होती है। क्या आप इस रहस्य के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मॉथमैन सच में था या यह बस एक कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोचक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।